कोई 80 करोड़ लोगों के लिए भी खड़ा होने वाला है? पूरे देश की राजनीति 20% की तरफ चलती है, 80% को जूते की नोक पर रखती है। और उसके बाद भी आप इस तरह की बात करें, निसंदेह हृदय पर कुठाराघात होता है भाई साहब। जाकर के देख कर आइए किशनगंज, जाकर देख कर आइए बहादुरगंज, अररिया, कटिहार, नवगछिया, किस तरह से जी स्वामी दिवाकर वातावरण बना। ओके साजिद रशीदी, डेमोग्राफी बदली और डेमोग्राफी के बदलने के साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना बंद हो गई। स्वामी जी ने अच्छी बात की। एक सेकंड, मैं आता हूं वारिस साहब की बात आता हूं, लेकिन साजिद रशीदी, डेमोग्राफी बदली और डेमोग्राफी के बदलने के साथ ही वहां पे पूजा अर्चना बंद हो गई, और योगी कह रहे हैं कि नहीं अमीश भाई, जो गलत हुआ है वो सही होगा। अमीश भाई एक बात बताइए, डेमोग्राफी अगर चेंज होती तो रस्तोगी खानदान के जो धर्मेंद्र रस्तोगी हैं और उनके बेटे वो सामने आकर टीवी पर ये क्यों कहते कि वहां इस तरह का कोई मामला हुआ ही नहीं? उनको कहने की क्या जरूरत थी? वो अब भी डरे हुए हैं क्या? तो बजरंगबली तो निकले ना, योगी जी की हुकूमत है, अब तो डरना नहीं चाहिए उनको। बजरंगबली तो अवतरित हुए वहां पर। अब तो योगी जी की अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई, वो तो है, मंदिर था, है, उसमें क्या दिक्कत है? कौन कह रहा है कि ये मंदिर नहीं है? किसी मुसलमान ने कहा कि ये मंदिर नहीं है? किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि ये मंदिर नहीं है। दूसरी बात, प्रदीप वर्मा जो वहां 1993 तक रहते थे, उनका बयान बाकायदा देश के एक बड़े चैनल ने दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं 1993 तक यहां रहता था और उसके बाद भी मैं जब भी आया मैंने पूजा की है, इसमें, इस मंदिर में पूजा करता था। तो सवाल तो वही है कि पूजा क्यों बंद हो गई? 1978 के दंगे होते हैं, 1978 के दंगों के बाद, 1978 के दंगों के बाद 1982 के दंगे होते हैं, वहां पर हरिशंकर रस्तोगी की हत्या होती है और पूजा बंद हो जाती है। सुनिए, पता क्या दिक्कत है कि आप जब भी मैं बोलता हूं या वारिस पठान बोलते हैं या अमीर जामी बोलते हैं, आपको बीच में बिल्कुल नहीं है, विक्टिम कार्ड मत के लिए सबके बीच में बोला जाता है, अपनी बात को रखिए 30 सेकंड में। इंटरप्ट बोलने दीजिए भाई, इंटरप्ट मुझे बोलने दीजिए, कम से कम बीच में मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूं, जब वहां के हिंदू इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि कोई हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं हुआ, किसी मुसलमान ने मंदिर को रोकने, मंदिर को बंद करने की बात नहीं कही, हम किसी खौफ में नहीं है, किसी दबाव में नहीं है, तो आप टीवी वाले बार बार इसको हिंदू मुसलमान क्यों करना चाहते हैं भाई? मत कीजिए ना, मत कीजिए इसको हिंदू मुसलमान। कोई मुसलमान नहीं, बल्कि मुसलमानों ने यह अपील की है कि मंदिर में आओ, रोजाना पूजा अर्चना करो अपनी। कौन मना कर रहा है उनको? कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन टीवी चैनल वाले योगी जी के इशारे पे, मोदी जी के इशारे पे जिस तरह इसको हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, मेरी विष्णु शंकर जैन कोई मना थोड़ी कर रहा है पूजा करने के लिए। देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, विष्णु शंकर जैन तो फिर कौन मना? मुसलमानों ने मना किया कभी? ठीक है, विष्णु शंकर जैन को मुसलमान ने मना किया? देखिए, आज तक नहीं मना किया। देखिए अमीर जी, बात ऐसी है कि जो साजिद रशीदी यहाँ पे कह रहे हैं ये तथ्यों के विपरीत है। वहाँ पे स्पष्ट रूप से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। 46 ईयर से ये मंदिर बंद था। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ASI को भी लिखा है कि ये मंदिर कितना पुराना है, इसकी कितनी प्राचीनता है, इसको भी देखा जाए। और एक मिनट सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। और वहाँ पे 46 ईयर तक मंदिर क्यों बंद रहा है? रशीदी का ऑडियो डाउन करिए, जब विष्णु शंकर जैन बोले फिर ऑडियो खोलिएगा। बोलिए। 46 ईयर्स तक वहां पे क्यों पूजा रुकी रही, ये एक जांच का विषय है। आज अगर कोई भी व्यक्ति टीवी पे आके कोई बात बोल देता है तो मुझे लगता है उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। जब इसकी जांच होगी, इसकी इंक्वायरी होगी, तब ये बात स्पष्ट होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी राज्य सरकार ने वहां पे एक इंक्वायरी कमीशन गठित कर रखा है, और राज्य सरकार ने जो इंक्वायरी कमीशन गठित किया है, हो सकता है कि वो इसका भी संज्ञान ले कि यहाँ पे इर्द गिर्द के एरिया में क्या ऐसे कारण हुए जिसकी वजह से पूजा पाठ, पूजा अर्चना रोक दी गई। तो इन सारी बातों का लीगल संज्ञान होता है। रस्तोगी परिवार ने किस परिप्रेक्ष्य में, किस बैकग्राउंड में ये बयान दिया है, अभी इसको टीवी पे यहाँ पे बोल के नहीं बताया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। एक बात और कहना चाहता हूं अमीश जी, बहुत सारे लोग आपके चैनल पे आके कहते थे कि अगर खोदेंगे तो यहां पर सौहार्द खोदेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आज वहां पे मंदिर मिला है, और जो संभल का पूरा हमारा हरिहर मंदिर है, मैं आपके चैनल पे बात बहुत सीरियसली कह रहा हूं, जब उसकी अच्छे से जांच होगी और जब कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस होगी तो हरिहर मंदिर का भी सच उभर के सामने आएगा। और ये सच उभर के सामने ना आए। ओके रशीदी, मिस्टर रशीदी, ओके, विष्णु शंकर जैन आपने बोला, ओके 30 सेकंड, साजिद रशीदी 30 सेकंड। देखिए
देखिए अमीश भाई मैं आपके चैनल पे एक बात बड़े स्पष्ट अंदाज में और बेबाक अंदाज में कहना चाहता हूं, यह मंदिर तो खोया हुआ नहीं था जिसको बार बार कहा जा रहा है कि मिल गया, लेकिन सोमनाथ मंदिर के नीचे एएसआई ने 2 मंजिला इमारत जो बुद्ध विहार की है वो पाई है और देश के बड़े अखबारों ने उसको छापा है। उस पर बात क्यों नहीं करते भाई आप लोग? ये विष्णु शंकर जैन क्यों बात नहीं करते उस पर? वो भी तो एएसआई ने पाया है, एएसआई को मिला है वो भी खुदाई के अंदर, उस पर बात क्यों नहीं करते? उस पर कोई बात नहीं करता क्योंकि वो बुद्ध विहार का मामला है, विष्णु शंकर मंदिर का मामला है, सारे खामोश ठीक है। ऑडियो डाउन करिए अब। साजिद रशीदी आपने अपनी बात को रखा, विष्णु शंकर जैन। ठीक, देखिए अगर साजिद रशीदी जी को बुद्ध मंदिर का इतना ज्यादा प्यार है तो इनसे पूछना चाहिए कि जो अफगानिस्तान में बामियान की मूर्ति तोड़ी गई थी, पूरा तोप लगा के वो पूरी मूर्ति उड़ा दी गई थी, उसके लिए क्या कभी आपने इनका कोई स्टेटमेंट सुना कि वो गलत काम किया गया, नहीं होना चाहिए? और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इतना प्यार है बुद्ध मंदिर से और जैन मंदिर से, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 हटाने के लिए साथ दीजिए और उसके बाद सारी जगह जांच होगी, कोई मना नहीं कर रहा है। अगर बुद्ध मंदिर तोड़ा गया तो उसको भी वापस लाएंगे, पर आप पहले इस मामले में मूलभूत तरीके से सामने तो आइए। मुझे 10 सेकंड और बोलिए। बामियान की मूर्ति का सबसे पहले खंडन करने वाले हम लोग थे कि ये गलत हुआ है, और विष्णु शंकर जैन को अफगानिस्तान से इतनी मोहब्बत है तो चले जाएं तालिबान के पास। हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं? हमने तो कोई खंडन नहीं सुना। हमें तो नहीं है, नहीं इनको तो तालिबान भेजना चाहते हैं। अफगानिस्तान से मोहब्बत नहीं है, न पाकिस्तान से है, न सीरिया से है, न इराक से है, हमें तो अपने मुल्क से मोहब्बत है। यहाँ पर साजिद रशीदी अपना बयान दिखाए, उन्होंने कहा खंडन किया, कभी अफगानिस्तान चले जाते हैं, कभी पाकिस्तान चले जाते हैं, एक बयान दिखाए साजिद बगैर पाकिस्तान बगैर अफगानिस्तान सीरिया और इराक के ये बात ही नहीं कर सकते। जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, उसका साजिद रशीदी ने कहा खंडन किया। सवाल ये अमीश जी कि अगर आपको बुद्ध मंदिर से इतना प्यार है तो आइए प्लेस मैं रुकता हूं। अनिल जमईका और गौरव भाटिया का जो लगातार बोलना चाह रहे हैं, गौरव भाटिया भी कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड, गौरव भाटिया, आपने साजिद रशीदी को सुना, आपने वारिस पठान को सुना, यू मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया, इमरान मसूद कह रहे हैं अरे मिल गया, मिला, कहीं खो गया था क्या? खो गया मंदिर? कहीं मंदिर थोड़ी कहीं खो सकता है, वहीं था, बस पूजा नहीं हो रही थी और पूजा ने किसी से रोका नहीं है, किसी ने कब्जा थोड़ी करा मंदिर पे। देखिए, जिन्होंने तलवार के डर से ऊंची सलवार पहन ली, उनको आपके चैनल पे उजागर करके दिखाता हूं उनका असली चरित्र क्या है। साजिद रशीदी का ये ट्वीट है, अभी ये कह रहे थे डराया किसने हिंदुओं को, वहां पे तो पूजा हो रही थी। अरे वहां का पुजारी कह रहा था कि पलायन करना पड़ा क्योंकि धमकाया गया और हमें छोड़ के जाना पड़ा। साजिद रशीदी ने कहा है, देखिए अगर हिंदू आपका ट्वीट है 16 मार्च 2017 का, यह है साजिद रशीदी जो कहते हैं अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो हम मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे भारत को। और दूसरा इन्होंने कहा कि भाई देखिए, वंस अ मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया तो क्या हुआ, राम मंदिर नहीं वहां बाबरी मस्जिद है। ये इनका ट्वीट है। और देखिए, गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे थे वारिस भाई, मेरे साथी हैं, मैं दिखाता हूं इनकी गंगा जमुनी तहजीब क्या है। जिनके नाम में लगा है मुस्लिमीन, वो बजा रहे हैं सेक्युलरिज्म की बीन। अरे ये असदुद्दीन ओवैसी, इनके तो सर्वोच्च नेता है, क्या ट्वीट करते हैं अमीश भाई? वो कहते हैं ये हमेशा मस्जिद ही रहेगी जी। अरे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का तो पालन होगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का नहीं होगा। अमीश भाई वकील है वारिस भाई, ठीक है, आपने एक तीर से दो शिकार करे हैं, मंदिर का जो मसला था वो बाहर है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने वारिस और साजिद रशीदी का नाम लिया है। वारिस पठान पहले आप 30 सेकंड।